नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में मिशन रोजगार में। आज फिर से वही क्लास मास्टर क्लास हिंदी की मास्टर क्लास जो हम लोग चला रहे हैं उसके अगली क्लास लेके आए हैं। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संधि टॉपिक चल रहा था। तो संधि में हम लोग देख चुके थे, कुछ रिवीजन कर लेते हैं उस क्लास का। जैसे कि संधि के प्रकार देख लेते हैं, है ना। संधि के प्रकार देखेंगे तो संधि 3 प्रकार की होती है ना। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, इसके बाद क्या होती है भाई, विसर्ग संधि होती है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन आपका एक बार फिर से रिवीजन करा रहे हैं, है ना। तो स्वर संधि के हम लोग भेद पढ़ रहे थे अभी। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है भाई, एक बार कमेंट करके बताएंगे। स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की भाई, 5 प्रकार की, है ना। सबसे पहले आता है दीर्घ स्वर संधि, है ना। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद आता है आपका गुण स्वर संधि। कौन सी भाई, गुण स्वर संधि। इसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद आती है यड़ स्वर संधि। फिर आती है आपकी अयादि स्वर संधि, है ना। ये आप लोगों को मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। अब इनको हम बेसिक से शॉर्ट में अगर देखें, दीर्घ संधि क्या है, जब भी बड़ा आ जाए, छोटा या बड़ा कोई भी आ जाए, ई आ जाए या ऊ आ जाए, तो कौन सी संधि होगी भाई, आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। वो आप आगे वाली क्लास में इसको डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस क्लास को ज़रूर देखें, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी, है ना। जब भी आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, तो आपकी कौन सी संधि होने वाली है भाई, दीर्घ स्वर संधि। बात क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही गुण स्वर संधि की बात करें तो जहाँ भी ए आ जाए, क्या आ जाए भाई, जहाँ भी ए आ जाए, ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो कौन सी संधि होगी भाई, आपकी गुण स्वर संधि, है ना। गुण स्वर संधि, है ना। ए आ जाए, ओ आ जाए, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। इसके बाद वृद्धि संधि की बात करेंगे तो जहाँ पे अय आ जाए, क्या आ जाए भाई, अय, और क्या आ जाए, औ आ जाए, क्या आ जाए, औ आ जाए, तो कौन सी संधि होगी भाई, वृद्धि स्वर संधि। बात क्लियर है। ये तीनों संधि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इनका रिवीजन करवाया है कि आपको उन चीज़ों से रूबरू करवाएं एक बार, है ना। आप समझ गए होंगे दीर्घ संधि क्या कहलाती है, गुण संधि क्या कहलाती है, वृद्धि संधि क्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें भाई, तो महेंद्र, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है भाई, तो आप क्या कहेंगे, देखते ही साथ बता देंगे कि एक ही मात्रा लगी है भाई, तो कौन सी संधि है, गुण संधि है। बात क्लियर भाई, बात क्लियर होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसे ही सदैव की बात करें, सदैव जो शब्द है, अगर पूछा जाए सदैव में कौन सी संधि है भाई, तो आप देखते ही साथ बता देंगे कि अगर अय की मात्रा लगी है तो कौन सी संधि होगी भाई, वृद्धि संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। बात क्लियर है ना, बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद एक और एग्जाम्पल अगर देखें, विद्यालय, है ना। विद्यालय, ये बचपन से हम लोग संधि पढ़ते आ रहे हैं। मैं जब 2nd क्लास में था तब मैंने विद्यालय को संधि विच्छेद में पढ़ा था। तो ये बहुत ही छोटी क्लास है, विद्यालय, इसके बाद भोजनालय, ऐसे शब्द हैं कि हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें आपकी कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी भाई, दीर्घ स्वर संधि। बात क्लियर है, आपका रिवीजन हो गया होगा बेसिक तरीके से। अब आज हम लोग आगे इसके पढ़ने वाले कौन सी, यण और अयादि, 2 संधि स्वर संधि की बच्ची हैं जो हम लोग आगे इस वाली क्लास में देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने अभी तक इन 3 संधियों को पढ़ा था, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब हम लोग 4th नंबर पर जो संधि देखने वाले हैं वो कौन सी है भाई, यड़ स्वर संधि, है ना। यड़ स्वर संधि हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। एक नोट डाउन कर लें, एक पॉइंट नोट डाउन कर लें, कैसे पहचानेंगे कि आपकी यड़ स्वर संधि है। तो उसके लिए आपको एक नोट डाउन करना पड़ेगा, एक पॉइंट, जैसे कि या, बा, या और बा अक्षर के साथ कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो आपको आंख बंद करके क्या कहना है भाई कि ये कौन सी संधि है, यड़ संधि है, यड़ स्वर संधि है। बात क्लियर है। जब भी क्या हो, या और बा अक्षर के साथ कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो आपकी कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। बात क्लियर है। अब हम लोग रूल देखेंगे, या के रूल देखेंगे और वा के रूल देखेंगे। सबसे पहले या के रूल देखते हैं। तो या के साथ, या अक्षर के साथ कोई भी आधा अक्षर आए तो क्या होगा, आधा अक्षर जो होगा वो पूरा हो जाएगा और या की जगह पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। बात क्लियर है।
समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार जब हम एग्जाम्पल इसके लेंगे तो आप बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको समझ जाएंगे। जो नोट है उसको एक बार पढ़ लें। या अक्षर के साथ, जो भी या अक्षर है उसके साथ जो भी क्या होता है, आधा अक्षर आता है ना, जो भी आधा अक्षर आता है तो वो क्या होगा, वो पूरा हो जाएगा। आधा अक्षर आएगा वो क्या होगा, पूरा हो जाएगा, है ना, पूरा हो जाएगा। और इसके बाद जो या है, या की जगह पे आपकी छोटी की मात्रा लग जाएगी या बड़ी की मात्रा लग जाएगी, है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लें इसके। जैसे अत्यधिक ले लें, अत्यधिक, है ना। अत्यधिक शब्द का संधि विकसित करेंगे, ये या है, या के साथ आधा अक्षर आया है ना। या के साथ क्या आया है भाई, आधा अक्षर आया है। तो हमारा नियम क्या था कि अगर या के साथ आधा अक्षर आता है तो आधा अक्षर क्या होगा, पूरा हो जाएगा, है ना। जैसे ता है, ता आधा है तो पूरा हो जाएगा और छोटी की मात्रा लग जाएगी। तो क्या होगा, अति प्लस अधिक, क्या होगा भाई, अति प्लस अधिक। बात समझ गए, अति प्लस अधिक। आपने देखा जो आधा ता था वो तो क्या हो गया, पूरा हो गया, और ये जो मात्रा है, ये वाली मात्रा, छोटी की मात्रा, वो क्या हो गई, ता पे लग गई, है ना। तो आपकी ये कौन सी संधि हो गई भाई, यड़ संधि। एक और एग्जाम्पल देख लें, इत्यादि। कौन सी भाई, इत्यादि। इत्यादि देख लें, इत्यादि शब्द का संधि विकसित करेंगे तो देखो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी है, जो आधा अक्षर है वो पूरा हो जाएगा और छोटी की मात्रा लग जाएगी। तो क्या होगा, यति धन आदि। क्या होगा भाई, यति धन आदि। बात क्लियर है। देखो आधा अक्षर पूरा हो गया ना और छोटी की मात्रा लग गई। बात समझ गए आप। हाँ तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, या के एग्जाम्पल देखे। अब बाकी देख लें कुछ एग्जाम्पल। जैसे देखो बाकी लिए एक नोट कर लें, आप एक चीज़ नोट डाउन कर लें कि जब भी बा अक्षर के साथ, है ना, जब भी बा अक्षर के साथ आधा अक्षर आएगा तो वही सिचुएशन यहाँ बनने वाली कि आधा अक्षर पूरा हो जाएगा लेकिन बाकी जगह क्या होगा, छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी। देखो ऊ की मात्रा लगेगी या छोटा लगे या बड़ा लगे, वो हम लोग जब संधि विकसित करते हैं ना तो उसके अनुसार देखा जाता है कि वहाँ कौन से शब्द में लगने वाली है ना। ऊ की मात्रा लगेगी चाहे छोटा लगे या बड़ा लगे। इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अन्वय, अन्वय शब्द है ना, जो उसका संधि विकसित करेंगे तो क्या होगा, आधा शब्द पूरा हो जाएगा ना जो आधा है वो पूरा हो जाएगा और छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी। बात क्लियर है भाई। क्या होगा, आधा अक्षर पूरा हो गया ना और छोटा ऊ की मात्रा लग गई। इसके बाद क्या होगा, अनुधन आय। क्या होगा भाई, अनुधन आय। क्या हो जाएगा, अन्वय, है ना। बात क्लियर होगी। इसके बाद मधुवालय। क्या होगा भाई, मधुवालय। मधुवालय में अगर हम संधि विकसित करेंगे तो देखो आप उसी तरीके से क्या होगा, जो आधा अक्षर है भाई वो पूरा हो जाएगा ना, इसके बाद छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी तो मधुधन आलय। क्या होगा भाई, मधुधन आलय। बात समझे। देखो यहाँ एक चीज़ समझने की बात है कि जब भी आधा अक्षर आएगा वा के साथ तो आधा अक्षर पूरा हो जाएगा और कौन सी मात्रा लगेगी, ऊ की मात्रा लगेगी, है ना। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा, अन्वय में देखा तो अनुधन आय, है ना, अनुधन आय, ये चीज़ हो गई ना। तो क्या हो गया, आधा अक्षर पूरा हो गया, छोटा ऊ की मात्रा लग गई। तो कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है यहाँ पे, है ना। बात क्लियर है। अब आगे हम इसके देखने वाले हैं कौन सी संधि, अयादि संधि। अब देखो हम लोग स्वर संधि की आखिरी संधि देखने वाले हैं। नंबर 5 में जो संधि आती है कौन सी भाई, अयादि संधि, है ना। अयादि संधि आती है ना, अयादि स्वर संधि है, स्वर संधि, इसको पढ़ने वाले हैं। देखो एक चीज़ बता दें, ये बहुत ही सिंपल है, जैसे ही यड़ संधि पढ़ी वैसे ही ये है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पॉइंट लिख लें, या अक्षर और वा अक्षर के साथ पूरा अक्षर आ जाए तो आपकी कौन सी संधि होगी भाई, अयादि संधि होगी। कैसे, देखो ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार समझ गए आप, इस चीज़ को समझ गए तो आप बहुत आसान तरीके से अयादि संधि को कर सकते हैं। तो अयादि संधि के देखो जाता है, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें क्या होगा कि अयादि जो संधि है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले या की एग्जाम्पल देख लें। सबसे पहले या में जो आपके एग्जाम्पल आते हैं उनमें एक चीज़ ध्यान दें, या की जगह क्या आएगा, देखो जब या आएगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए, है ना।
या की जगह ए आ जाएगा। जब भी आप समझें या वा के साथ पूरा अक्षर आए तो या किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा, है ना, ए की मात्रा में बदल जाएगा या ए की मात्रा में बदल जाएगा। बात क्लियर। लेकिन एक चीज़ आप समझ लें, कब ए आना है कब ए आना है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका छोटा आ आए तो आपका क्या आएगा, छोटा आ आए तो आपका ए आएगा, बड़ा आ आए जिस जगह वहाँ क्या आएगा, ए आएगा। बात समझे। देखो ऐसे थोड़ा समझना मुश्किल पड़ रहा होगा आपके लिए कि हम ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जब हम इसके एग्जाम्पल लगाएंगे और जब आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है ना। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे नयन। नयन नयन जो शब्द है उसमें आप समझ रहे हो या के साथ कौन सा पूरा अक्षर आया ना, या के साथ पूरा अक्षर है ना, है ना, तो ये कौन सी संधि है, अयादी संधि। अब जैसे इसको संधि विकसित करें तो क्या होगा, संधि विकसित करेंगे तो क्या होगा भाई, नेधन नेधन अन, नेधन अन। देखें आप, या गायब हो गया, या बिल्कुल से खत्म हो गया, या की जगह क्या आ गया, एक ही मात्रा लग गई ना ना पर, तो आपकी ये कौन सी संधि हो गई, ये आपकी अयादी संधि हो गई, है ना। बात समझ गए कि जब भी या के साथ कोई भी पूरा अक्षर आ जाए तो या की जगह कौन सा आएगा, ए या ए की मात्रा लग जाएगी। बात क्लियर। इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लें जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे चयन, चयन जो शब्द है ना, आप चयन में एक चीज़ देखें, जो या है उसके साथ पूरा अक्षर है ना भाई, पूरा अक्षर है तो क्या होगा, चेधन, चे धन अन। वही सेम चीज़ रहने वाली है, या क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसकी जगह एक ही मात्रा लग जाएगी, है ना, एक ही मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लें इसका, है ना, एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे गायक, है ना, गायक देखें, गायक। अब वो चीज़ सिचुएशन आ गई कि बड़ा आ गया, अभी तो देखो छोटा आ था, यहाँ पे सब जगह छोटा आ है, अब क्या कंडीशन आ गई, बड़े आ की, तो क्या लगेगा भाई, केवल एक ही चीज़ चेंज होगी, क्या, गा में क्या लग जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी, क्या लग जाएगा, गए, है ना, ए की मात्रा लग गई और क्या हो गया, अक, गायक, है ना, गायक। अब पूरा शब्द बन गया, गए धन अक, गायक। बात क्लियर। या के एग्जाम्पल समझ गए होंगे। हम लोगों ने यहाँ के एग्जाम्पल देखे जिस प्रकार, उसी प्रकार वा के एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि अगर वा आए, वा के साथ कोई भी पूरा अक्षर आए तो क्या होगा, अयादी संधि। ये चीज़ तो आपको पता होगा, लेकिन एक चीज़ देख लें, जब भी वा के साथ कोई पूरा अक्षर आएगा तो वा की जगह क्या आ जाएगा, वा की जगह क्या आ जाएगा भाई, आपका ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा। बात समझे। वा किस में बदल जाएगा, ओ और औ की मात्रा में बदल जाएगा। जब भी वा के साथ कोई भी पूरा अक्षर आता है तो क्या होगा, ओ और औ में मात्रा में बदल जाएगा। वा किस में बदलेगा, ओ और औ की मात्रा में। कैसे, इसी प्रकार जैसे हम लोगों ने इसमें समझा था कि औ कब आएगा और ओ कब आएगा, कैसे समझें। तो देखो, जब भी छोटा आ की बात आ जाए तो भाई आपका क्या लगना है, ओ लगना है ना। जब भी बड़ा आ जाए तो आपका क्या लगेगा भाई, औ लगेगा, है ना, औ की मात्रा लगेगी। बात क्लियर। अब ऐसे ही इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको बेटर तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है, आपका भवन। भवन भवन जो शब्द है उसमें आपको पता होगा कि भा के साथ, जो बा शब्द है उसके साथ भा आ रहा है और वो भी पूरा शब्द आ रहा है। तो कौन सी संधि है भवन में, अयादी संधि है ना। अब इसका विकसित कर लेते हैं। जैसे भवन का विकसित करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, छोटा आ है ना तो ओ आएगा, सीधी सी बात है। तो क्या होगा भाई, वो धन अन, है ना, ये इसका संधि विकसित होगा, ये शुद्ध संधि विकसित होगा। क्योंकि जब भी छोटा आएगा ना, भवन में क्या है, यहाँ देखो छोटा है, वहाँ जो है वो छोटा है, तो नॉर्मल सी बात है छोटा आ माना जाता है। जहाँ भी कोई भी व्यंजन के साथ अगर व्यंजन खाली है तो उसके साथ आ का स्वर क्या होता है, छुपा होता है। ये चीज़ तो आपको पता होगी। इसी प्रकार हम यहाँ पे छोटा आ मान लेते हैं कि भा के साथ क्या है, छोटा आ की मात्रा है ना, तो भौधन अन हो जाएगा। बात समझे। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बा का एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे चवन, चवन लिख लें, चवन सैन शब्द है,
च्यवन जिस प्रकार है ये भी छोटा आ है, क्योंकि जब भी व्यंजन हो, केवल सिंगल व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन जा हो या कोई भी अदर व्यंजन हो, तो उसके साथ आ का स्वर हमेशा होता है। व्यंजन के साथ आ का स्वर होता है। जैसे का, हम लोग का पढ़ते हैं ना, का, तो देखें आप अगर का को अच्छे से विस्तृत रूप में आप उच्चारण करेंगे ना, तो उसके पीछे जो आ का स्वर होता है वही ये स्वर है। व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग होता है। आप समझते होंगे, जब आप लोगों ने स्वर व्यंजन पढ़े होंगे, है ना, फर्स्ट वाली क्लास अगर आप देखेंगे हिंदी की, तो उसमें स्वर व्यंजन पढ़ाए थे मैंने, तो उसमें बताया है मैंने कि जब भी व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है ना। इसी प्रकार देखिए चौवन, चौधन, चौधन अन, क्या हो जाएगा? चौवन, है ना, चौधन अन बराबर चयन हो जाएगा। बात समझिए। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पावन। अब बड़ा वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं, पावन। पावन, जो पावन शब्द है, आपने एक चीज़ देखी होगी, आप समझे कैसे कि पावन में कौन सी संधि है? अगर एग्जाम में पूछ लिया, एग्जाम में से सीधा सीधा पूछ लिया कि पावन जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, तो आप देखते ही साथ बता देंगे भाई कि बा के साथ अगर कोई पूरा अक्षर आया है तो वो कौन सी संधि है? अयादी संधि है ना, देखते ही पहचान लेंगे। तो इसलिए पहले आपको रूल याद करने होंगे। इतने बड़े कोई रूल नहीं है, बहुत ही ईजिली आप याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ईजिली ऐसे याद होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना। जब भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, संधि के कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तब आपको ये बेसिक चीज़ें हैं ना बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। एक बार आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि कहाँ अयादी समझें, कहाँ यड़ संधि समझें, तो आप कहीं भी संधि में फंसने वाले नहीं हैं, है ना। हम लोग बहुत ही लेंदी तरीके से संधि को नहीं पढ़ेंगे, बहुत आराम से संधि को पढ़ेंगे, जिससे हमें बहुत ही बेसिक तरीके से समझ में आ जाए। हम लोग कहीं भी संधि में फंसे ना, है ना। अब जैसे पावन है, पावन क्या है? यहाँ पे बड़ा आया है ना, बड़ा आया है ना, तो क्या होगा? पौधन, पौ, औ की मात्रा आएगी, क्या आएगी भाई? औ की मात्रा, धन अन, क्या हो जाएगा? पावन, है ना, पावन। बात समझे। जहाँ भी बड़ा आ जाए तो औ की मात्रा लगेगी, जहाँ भी छोटा आ जाए तो ओ की मात्रा लगेगी। सिंपल सी बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए। अब इसके बाद अगर आपको स्वर संधि बहुत आराम से अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो एक काम और कर लें आप। कोई भी हिंदी की बुक जो आपके पास हो, जो भी हिंदी की बुक हो, जैसे लूसेंट हो या फिर आपके पास अरिहंत की हो, अरिहंत की भी अच्छी बुक है, लूसेंट की जो हिंदी है वो भी अच्छी है, कोई भी बुक से कर ले, कोई एग्जैक्ट में कोई बुक नहीं इशू करता आपके लिए, तो उसकी जो प्रैक्टिस है, जो संधि के उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो ज़रूर सॉल्व करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा, जो आपने अभी स्वर संधि पढ़ी है ना, 2 क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है, तो जो आपने संधि पढ़ी है वो आपको बेसिक तरीके से एक एक दिख क्यों समझ में आ जाए। जहाँ भी आप फंसे तो एक बार जो हम लोगों ने नोट डाउन किया है, नोट किए हैं ना, जो हम लोगों ने पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंट को जरूर पढ़ लें, तो आप संधि में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। इसके बाद अगली क्लास में भाई लोग हम जो बात करने वाले हैं वो है क्या? व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 2 संधि हम लोगों की रह गई है ना भाई। कौन कौन सी? व्यंजन संधि रह गई है, विसर्ग संधि रह गई है ना। ये 2 संधि रह गई हैं, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और बता दें, जो ये 2 संधि है, यहाँ से लगभग आपके 30% कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो अभी हम लोगों ने क्लास में पढ़ी है संधि, स्वर संधि पढ़ी है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लें। मैं कहता हूँ एक बार क्लास आपको समझ में ना आए, दोबारा से रिपीट करके क्लास को देखें, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो स्वर संधि से भाई आपके 70% क्वेश्चन बनते हैं, अधिकतर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्वर संधि बहुत ही अच्छे से पढ़ लें। जो स्वर संधि 5 संधियाँ हैं ना, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। दोनों क्लास में मैंने स्वर संधि कंप्लीट कराया है। ऐसे ही अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपको इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच।